तो आज अपना फर्स्ट ट्रेड में एसएल हिट हो चुका है, जो कि छोटा सा एसएल रख के मैंने ट्रेड बनाया था और अभी यहाँ पर मैं फिर से री एंट्री करने वाला हूँ सेम स्ट्राइक प्राइस में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू लाइव ट्रेडिंग वीडियो। और दोस्तों, 2 लॉट सीरीज का आज हमारा डे 5 है और मुझे पता है सभी लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई क्या हो गया था, वीडियो क्यों नहीं आई, क्योंकि 4-5 दिन से कोई वीडियो नहीं डाला मैंने। ज़्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि भाई लॉस हो गया होगा, बड़ा लॉस हो गया होगा, इसलिए कोई वीडियो नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जो लोग मुझे सही से जानते हैं और जेन्युइन मानते हैं उनको तो पता है, या फिर जिन्होंने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है तो वहाँ पर मैं अपडेट दे देता हूँ तो पता चल जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोग तो यही सोचते हैं भाई जो यूट्यूब पर फुल एक्टिव रहता है वही लोग जेन्युइन है, जबकि रियलिटी उसका उल्टा है। जो लोग यूट्यूब पर फुल एक्टिव रहते हैं और हर चीज़ का अपडेट देते रहते हैं, मतलब वीकेंड भी मिस नहीं करते हैं, वीडियो डालते रहते हैं, तो वो कभी भी जेन्युइन ट्रेडर नहीं होंगे। मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, ना कि फुल टाइम यूट्यूबर हूँ, इसलिए कभी भी मैं जो भी मुझे काम पड़ता है मैं बिना कोई अपडेट दिए हुए वीडियो छोड़ देता हूँ। मतलब यूट्यूब पे उतना फोकस नहीं करता हूँ। यूट्यूब पे वीडियो डालने का रीज़न जो था, ना डालने का जो रीज़न था वो यही था कि मेरे बेटे के जो है एग्ज़ाम चल रहे थे। आपको पता ही है उस टाइम पे थोड़ा सा बिज़ी शेड्यूल रहता है। बच्चे को लाना ले जाना, जल्दी छुट्टी हो जाती है ना? तो उस करके फिर मैंने उतना ध्यान भी नहीं दिया उधर, और बच्चे की तैयारी भी करानी होती है, बच्चे को पढ़ाना होता है, तो बहुत सारे काम होते हैं, तो मैंने यूट्यूब वीडियोज़ पर ध्यान नहीं दिया। बस ये एक रीज़न है। और मैं कोई भी बिना अपडेट दिए हुए यूट्यूब पर वीडियो डालना इसलिए बंद कर देता हूँ क्योंकि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, सीधी-सी बात तो ये है, ठीक है? तो फिलहाल यहाँ पर अपना इस ट्रेड में स्टॉप लॉस डाल के छोड़ देते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा रहने वाला है, टारगेट अपना बड़ा रहने वाला है। पहले भी यहाँ पर मैंने जो स्टॉप लॉस लिया था वो करीबन यही कोई 17-18 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और इस बार जो मैंने सिस्टम में एसएल प्लेस किया है वो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ 10-11 पॉइंट का एसएल मैंने डाला है। अगर चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो अपना ये भी एसएल हिट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट मुझे परफेक्ट एंट्री जब भी मिलती है तो मैं बहुत छोटे एसएल पे काम करता हूँ। अदरवाइज़ छोटे एसएल तुरंत उड़ जाते हैं, इतना तो ख़ैर मुझे भी पता है, आप भी जानते हो, और वैसे भी प्रीमियम महँगा है तो यहाँ पर 10 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है एसएल हिट करना। लेकिन परफेक्ट एंट्री जब मिलती है तो वहाँ पर ये सोच के ही ट्रेड लिया जाता है कि यहाँ पर अगर ये ट्रेड चल गया तो फिर तो वो उसमें बड़े पॉइंट निकलने ही निकलने, अगर नहीं चला तो छोटा सा एसएल देके निकल जाएँगे। क्योंकि अगर दिमाग लगाया है इस ट्रेड में और परफेक्ट एंट्री की है तो 10 पॉइंट का भी एसएल इसको हिट नहीं करना चाहिए, वहीं से मार्केट को मूव देना चाहिए। बस ये सोच के ट्रेड बनाया हुआ है। ऑलरेडी पहले मेरा 17-18 पॉइंट का एसएल चला गया, 10 पॉइंट का इसमें भी रखा हुआ है, तो काफ़ी ठीक-ठाक एसएल आज का हो जाएगा। मतलब जो डे लॉस की लिमिट रहती है वो लगभग पूरी हो जाएगी अगर ये ट्रेड में भी मेरा एसएल जाता है तो। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर अभी मूव आ रहा है, देखो एकदम से जो है यहाँ पर लॉस रिकवर हो गया सारा। जो मेरा पहला 2700 का लॉस था वो सारा रिकवर हो के अभी कॉस्ट पे आ चुका है। तो अभी ये ट्रेड अपना सेफ ज़ोन में चला गया है, ठीक है? अब इसको होल्ड करने में दिक्कत नहीं है। 10 पॉइंट का मैंने आपके सामने एसएल रखा है, जो कि मेरा इसमें बाइंग प्राइस कितना है, 321 के आसपास का मेरा बाइंग प्राइस है, और 310 का मैंने इसमें एसएल रखा है। मतलब 10-11 पॉइंट का अपना इस ट्रेड में एसएल है, और यहाँ पर अपनी पोजीशन जो है ग्रीन में आ चुकी है। बहुत अच्छी बात है। अब 10 पॉइंट के अगेंस्ट में कितना टारगेट होना चाहिए? ऐसा तो है नहीं कि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रख के 20 पॉइंट लेके निकल जाऊँगा। 20 पॉइंट तो ऑलरेडी इसमें मिल रहे हैं, उससे ज़्यादा ही मिल रहे हैं, है ना? तो इतना छोटा भी टारगेट नहीं रहता। अगर छोटे एसएल पे ट्रेड लिया है तो छोटे टारगेट छोटे नहीं होते। टारगेट रहेंगे 1:5, 1:6, ऐसा कुछ इसमें टारगेट रहेगा एसएल के हिसाब से। मतलब कम से कम 50-60 पॉइंट तो मिनिमम इस ट्रेड में लेके निकलना ही है, नहीं तो ट्रेलिंग एसएल के साथ फिर मैं निकलूँगा अगर नहीं मिलता। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि उतने पॉइंट डेली मिले, लेकिन अगर ट्रेड चल रहा है तो वहाँ पर हमें ट्रेलिंग एसएल का भी मौका मिलेगा। तो बड़ा प्रॉफ़िट नहीं मिलेगा तो ट्रेलिंग एसएल के साथ छोटा प्रॉफ़िट मिलेगा, कुछ तो देके जाएगा, क्योंकि एक बार ग्रीन में आ जाते हैं तो फिर लॉस लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। बाकी इस ट्रेड के लॉजिक की बात करें, जो कि अभी मैं यहाँ पर ये आपको बता देता हूँ, क्योंकि ट्रेड अपना चल रहा है तो इसको चलने देते हैं, क्योंकि ये तो मेरा टारगेट नहीं है ना? और अभी जब ग्रीन कैंडल यहाँ पर बन रहा है और हमारा प्रॉफ़िट इंक्रीज़ होते जा रहा है, तो यहाँ पर इस ट्रेड से अभी कोई मतलब नहीं है, बढ़ने दो उसको, बढ़ रहा है तो। जब
रेड की तरफ जाएगा तब कुछ सोचेंगे इस ट्रेड के बारे में। ऑलरेडी सिस्टम में एसएल तो डला हुआ है तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। बाकी फ़िलहाल इस ट्रेड के लॉजिक की बात करें तो यहाँ पर आज का मार्केट क्या गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपनिंग के साथ ही मार्केट तुरंत अपने गैप को फिल कर देता है, जो कि ज़्यादा बड़ा भी गैप अप नहीं था, यही कोई 70-80-60 पॉइंट का कुछ गैप अप था। तुरंत ही वो 2 कैंडल में उसने गैप फिल कर दिया और ज़्यादा नीचे नहीं गया, क्योंकि जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग है वहीं से सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया मार्केट ने। देख सकते हो आप चार्ट पे, जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग था वहीं से मार्केट ने एक सपोर्ट कैंडल बनाया और इसी सपोर्ट कैंडल को देखते हुए मैंने ये ट्रेड प्लान किया है। मतलब प्रीवियस डे का क्लोजिंग पे सस्टेन कर रहा है अपने आप को मार्केट, तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है कॉल साइड में जिधर हम ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर किसी वजह से ये पलटता है दोबारा से जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग था वहाँ तक मार्केट आता है तो फिर ये ट्रेड हमारा बेकार हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ से अगर इसने सपोर्ट लिया है प्रीवियस डे के क्लोजिंग से तो ये ट्रेड अपने को अच्छा प्रॉफिट देने वाला है। बाकी ये भी मेरा टारगेट नहीं है, अपना 2700 का लॉस रिकवर करके अभी 3000 प्लस का यहाँ पर प्रॉफिट दिखा रहा है, जो कि लगभग 40 पॉइंट के आसपास का मुझे प्रॉफिट चल रहा है। मेरा जो बाइंग प्राइस था वो मैंने आपको बता दिया है। मैं बाद में आपको ऑर्डर बुक भी दिखा दूंगा जैसे ये ट्रेड कंप्लीट होगा। मेरा जो बाइंग प्राइस था वो 321 का था और अभी 362 तक भी गया था। मतलब 40 पॉइंट का मुझे इसमें प्रॉफिट चल रहा था। अभी थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो गया है। ये तो चलता रहेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। ऐसा तो ट्रेड लेने के बाद होता ही रहता है, इससे घबराना नहीं चाहिए। बस इतना रहना चाहिए कि हाँ, जहाँ से आपने ट्रेड लिया है अगर वहाँ तक मार्केट आ रहा है या फिर एसएल की तरफ जा रहा है तब कुछ दिक्कत है, नहीं तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो एम टू एम में चलता ही रहता है, इससे कोई डरने वाली बात होती नहीं है। फ़िलहाल तो ये ट्रेड अपना होल्ड रहने वाला है। अभी काफ़ी नीचे आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब तक ग्रीन में है तो तब तो डरना ही नहीं है ना। ऑलरेडी मेरा अगर 2700 का लॉस ना हुआ होता तो मैं अच्छे खासे ग्रीन में होता यहाँ पर। वो तो लॉस रिकवर करके ये तब ग्रीन में आया है ना। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि बहुत छोटा प्रॉफिट चल रहा है। अदरवाइज़ अगर 2700 का भी प्रॉफिट इसमें जोड़े तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट इस ट्रेड में चल रहा है। बाकी अभी भी ये ट्रेड होल्ड रहने वाला है। और दोस्तों यही एक ट्रेडर की साइकोलॉजी का पार्ट होता है ट्रेडिंग में। जब ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा होता है तो डर की वजह से या किसी भी वजह से साइकोलॉजी सही ना होने की वजह से ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते। जबकि अगर ट्रेड लॉस में चल रहा होता है तो उसको 1 घंटा भी होल्ड कर लेंगे, जब तक ऐसा हिट नहीं होगा तब तक उसको होल्ड करके रखेंगे। लेकिन प्रॉफिट में ही आते ही ट्रेड में डर लगने लगता है। तो ऐसी साइकोलॉजी समझो कि बेकार है। जिसकी भी ऐसी साइकोलॉजी है कि लॉस में तो ट्रेड को जितना मर्जी होल्ड करा लो और प्रॉफिट देख के डर लगने लगता है, उसमें होल्ड नहीं करता, तो समझो आपकी साइकोलॉजी अभी ठीक नहीं है। आपको बहुत टाइम लगने वाला है ट्रेडिंग में, अपनी साइकोलॉजी को ठीक करने में टाइम लगने वाला है और जिसके चलते मतलब लॉसेस तो होंगे, है ना। तो अगर आपको अपनी साइकोलॉजी को ठीक करना है तो आपको प्रॉफिट को देख के डर नहीं लगना चाहिए। बस ऐसा कुछ आपको करना पड़ेगा। अब वो किस तरीके से करना है वो तो एक ट्रेडर ही जान सकता है कि मुझे कितना अपना रिस्क रिवॉर्ड रखना है, कितना क्या रखना है। तो उस तरीके से भी आप अपनी साइकोलॉजी को ठीक कर सकते हो। अभी यहाँ पर देखो ये प्रॉफिट अपना पहले 3000 पे आया था, फिर वहाँ से 1500 पे चला गया। अभी यहाँ पर इसने 5000 भी दिखा दिया था। तो यही होता है एम टू एम में, ऊपर नीचे होता रहेगा ट्रेड लेने के बाद। बस इतना है कि प्रॉफिट को देख के डरना नहीं है। अब यहाँ मैं अगर अपने रिस्क रिवॉर्ड की बात करूँ, मैंने सिर्फ इसमें 10-11 पॉइंट का एसएल डाला था अपने सिस्टम में, जो कि अभी भी डला हुआ है। तो उसके अगेंस्ट में मुझे यहाँ पर 50 पॉइंट प्लस मिल रहे हैं। मतलब 1:5 मुझे मिल रहा है, 1:6 मिल रहा है मुझे इसमें। तब भी मैंने अपने ट्रेड को होल्ड करके रखा हुआ है। तो कोई बात नहीं, अभी और भी होल्ड रहने दो, क्योंकि मार्केट हमारे फेवर में जा रहा है। देख लेंगे और कितना तक हम इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर पलटेगा तो फिर ट्रेलिंग एसएल के साथ निकल जाएंगे, क्योंकि यही तो होगा कि थोड़ा प्रॉफिट कम मिलेगा, है ना। और अगर ये चलता रहा तो हो सकता है और बड़ा प्रॉफिट मिल जाए। हालांकि मेरा ऑलरेडी टारगेट हिट हो चुका है, बट मैं इसको थोड़ा सा और होल्ड रखने वाला हूँ। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 395 के प्राइस तक मैं इसको होल्ड रखने वाला हूँ। अभी 375 377 का चल रहा है, जो कि यहाँ से अपना टारगेट लगभग 15 से 20 पॉइंट ही दूर है। उससे ज़्यादा अब मैं इस ट्रेड में रुकूंगा भी नहीं, जो कि मैं अपने लैपटॉप से मॉडिफाई करके एसएल ऑर्डर को टारगेट ऑर्डर बना चुका हूँ ऑलरेडी। बाकी अभी 382 का प्राइस चल रहा है। मतलब सिर्फ 10 पॉइंट 12 पॉइंट के आसपास ही अपना टारगेट बचा हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा, जिन लोगों को भी ट्रेडिंग में दिक्कत आ रही है,
साइकोलॉजी ठीक नहीं हो पा रही है या फिर ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उनको कैसे इन चीज़ों को ठीक करना है। तो देखिए उसके 2 ही तरीके हैं, या तो आप समझ जाओ इन सब चीज़ों को कि रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन बच रहा है जो कि जून के पहली तारीख तक अपना बेसिक टू एडवांस वाला कोर्स आ जाएगा और उसमें पॉइंट टू पॉइंट बात होगी। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे-लंबे वीडियो हो गए और दुनिया भर की चीज़ें मैं आपको सिखाऊँगा, सीधा पॉइंट पे बात होगी जो कि एक बिगिनर को भी समझ में आएगी और एडवांस लेवल वालों को भी समझ में आएगी। और ऐसा कोर्स रहेगा वो जो आप उसको अगर फॉलो करोगे तो शायद आपकी ट्रेडिंग में सुधार आ जाए, अगर फॉलो करोगे तो। क्योंकि उस कोर्स में मैं प्योर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपके साथ, और मार्केट को कैसे समझना है, क्या देखकर ट्रेड लेना है, ये सारी चीज़ें तो रहेगी। और जो रूल्स होते हैं, जो डिसिप्लिन किस तरीके से बना जाता है, ओवर ट्रेडिंग कैसे छोड़ी जाती है, वो सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट समझाऊँगा उस कोर्स में। और वो अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी ट्रेडिंग में बहुत सुधार आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उस कोर्स को लेके प्रॉफिटेबल बन जाओगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई फॉलो कर ले उस चीज़ को, क्योंकि यूट्यूब पर भी फ्री में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। 2-4 दिन ही कोई फॉलो करता है उन चीज़ों को, बाकी फिर अपना दिमाग लगाने लगते हैं। क्यों नहीं बन पाते वो प्रॉफिटेबल? वो इसीलिए नहीं बन पाते क्योंकि फॉलो नहीं करते हैं। क्योंकि ह्यूमन माइंड ऐसा ही होता है, उसको फ्री की चीज़ की वैल्यू नहीं ज़्यादा समझ में आती है। अगर वो पैसे दे के कोई चीज़ खरीदता है तो शायद उसके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाए और उसको फॉलो करने लगे। और दोस्तों, एक चीज़ हमेशा याद रखना, अपने स्किल पर खर्च करना बेकार वाला खर्च नहीं माना जाता, वो इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। वैसे भी तो मार्केट में आप ट्रेड करके बहुत कुछ लॉस कर लेते हो, तो इससे अच्छा है कि अपनी स्किल पे थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करो और उस चीज़ को समझो, फॉलो करो, तभी वहाँ से आप कुछ रिटर्न निकाल सकते हो। तो अभी यहाँ पर देख सकते हो अपना जो प्रॉफ़िट है वो 7000 प्लस चला गया है और टारगेट अपना बहुत ही नज़दीक है, 2-4 पॉइंट से ही 395 का अपना जो है टारगेट ऑर्डर मैंने डाल दिया है सिस्टम में, जो कि यहाँ पर अपना टारगेट हिट हो चुका है 395 का। और टोटल प्रॉफिट यहाँ पर अपना 8300 का जो है अपना प्रॉफिट हो चुका है, 2700 लॉस रिकवर करके। अभी मैं यहाँ पर आपको ऑर्डर बुक भी दिखा देता हूँ जिसमें आपको समझ में आएगा कितने पॉइंट मैंने बुक किए। पहले ट्रेड में देख सकते हो 323 पे लिया, 304 पे सेल कर दिया, लगभग 18 पॉइंट का एसएल गया। और दूसरा मैंने 321 पे री एंट्री की और 395 पे यहाँ पर मैंने सेल कर दिया। लगभग 74 पॉइंट इस ट्रेड में मैंने निकाले हैं। और यहाँ पर होल्डिंग टाइम भी इस ट्रेड में आप देख सकते हो कितना मैंने रखा है। बाकी जो लोग भी कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है तो कमेंट सेक्शन में कोर्स ज़रूर लिखना, ताकि मैं जल्दी से जल्दी अपना कोर्स लॉन्च कर सकूँ। पहली तारीख तक तो वैसे हो ही जाएगा। अभी फ़िलहाल अपना डन फॉर द डे हो चुका है। बाकी उम्मीद करता हूँ आज आपने बढ़िया प्रॉफिट किया होगा। चलिए आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।